एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू मुझे एक बात तो बता। मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और बुरी बुरी बातें कहती हूँ, और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती, ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू हो तो जैसे सुनने को कहानी मिल गई। कहने लगी, माँ जी, आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कोई काम मुझे से गलत हो जाता, मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी तो मार भी पड़ती, लेकिन माँ थी वह मेरी, मुझसे डर लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा किया नहीं। हाँ, यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हुई घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद मुझे सारे काम करने पड़ते। फिर जब मेरी भाभियाँ आईं तो जैसे मेरे काम और ज़्यादा पड़ गए। होना तो ये चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाएं, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझसे ही सारा काम करवाया। कभी कभी तो भाभीियों के काम भी मुझसे करवाए और कहती, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभीियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें डांटती भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे प्यार से अपने पास बैठाया और कहने लगी, बेटा, आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी। मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है किस सास किस भी कैसी भी होती हैं। लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं ही डांट रही हूँ। बस यही बात थी माँ जी, कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है, और आप तो मुझे इतना डांटते भी नहीं जितना मेरी माँ डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई, क्या सच में बेटियां की परीक्षण ऐसे भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।